परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुत विनंदुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ वैष्णवों की परम संहिता भागवत भक्ति अनुष्ठान के आज सप्तम दिवस एवं विश्राम दिवस की बेला को शुभारंभ करते हैं। मंचासीन उपस्थित हमारे समस्त आचार्यगण, विप्र देवता, वर्ण देवता, ब्राह्मण समाज, संत वृंद, गोप्रतिपालक, धर्म के रक्षक, जिनके पूर्वजों के पुण्यों के अनंत फल स्वरूप जिनको इस भागवत कथा के मुख्य परीक्षित बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुखदेवी तिवारी, पंडित श्री अशोक तिवारी जी, इसी क्रम में इनके समस्त परिवारीगण श्री मुन्ना लाल तिवारी, शंभू दयाल तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, प्रमोद तिवारी, उमेश तिवारी, सुनील तिवारी, रवि तिवारी, जागेंद्र तिवारी, सागर तिवारी, सौरभ तिवारी, विनीत में बाबूलाल तिवारी, बद्री प्रसाद तिवारी, जगदीश प्रसाद तिवारी, राम स्वरूप तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, रमेश तिवारी, सियासरण तिवारी, भैया लाल तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश तिवारी, मुन्ना लाल पाठक, इनके बहनोइयों में श्रीमती अहल्या, स्वर्गीय श्री दिनेश पुरोहित, श्रीमती मीरा, नरेश पांडे, श्रीमती मीना रामबलन चौधरी, श्रीमती सुषमा सुनील दीक्षित, श्रीमती हेमलता विजय शर्मा, श्रीमती रूबी कौशल शर्मा, पुत्री दामाद में श्रीमती राखी राहुल शर्मा, श्रीमती अनामिका जितेश बवेले, भतीजे में विवेक तिवारी, विपिन तिवारी, अनुराग तिवारी, अनुज तिवारी, व्यवस्थापक में समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, पधारे हुए बहरार क्षेत्र के सभी भक्तवृंद, इनके दोनों चिरंजीव सुपुत्र दिवाकर तिवारी, सवाकर तिवारी, और इसी क्रम में व्यास जी को माल्यार्पण भागवत जी के सम्मान हमारी पधारे श्रीमती रानी चौबे जी। सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और पधारे हुए सभी जनता जनार्दन मातृशक्ति को और भाई वृंदों को इस व्यास मन से प्यार भरा जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। आ जाई तो और बोलना, कल से तो कष्ट होगा नहीं, क्योंकि 7 दिन से बहुत ही कष्ट दिया हमने तुमको, कल से नहीं मिलेगा, आज और झेल लो। हा? कल से तो हम इधर बैठाएंगे नहीं आपको, तो आ जाए की बात और है। तनक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। कल हम लोग बड़े सुंदर भागवत में कथा श्रवण कर रहे थे, रुक्मिणी मंगल। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। इसी क्रम में हमारे परीक्षित जी के समधी साहब श्री कृष्ण बिहारी बवेले जी को भी बहुत बहुत शुभकामना। अम्बाबाई वाले जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। विवाह तो हुए 16,108, लेकिन अभी तो एक ही हुआ। अब देखो गिनूंगा मैं और बताऊंगा मैं और इस प्रकार से तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, पर 7 दिन कथा और बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। तो चलो झट से मैं बोल देता हूँ, आप सुन लो। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। कौन से जामवंत? बोले जामवंत की बेटी जामवती, वही सुंदर कांड वाले। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, और तब लग मुझ पर क्यों तुम भाई, सहदुख कंद मूल। देखो सतयुग में जामवंत जी का प्राकट हुआ था, सतयुग में जामवंत जी थे, त्रेता में जामवंत जी थे, द्वापर में जामवंत जी थे, और कलयुग में भी जामवंत जी हैं। अब ये कहाँ है, ये ढूंढना पड़ेगा भैया, किसी भाग्यशाली को मिल जाए। कहते हैं जामवंत जी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में गुफा है, वहां पर जामवंत जी रहते, लेकिन किसी भाग्यशाली को मिल जाए, पर मिलते किसी को नहीं है। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। परीक्षित बोलिए कथा मेरी समझ में नहीं आई, एक ऋक्ष की बेटी के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताइए। देखो द्वारकापुरी में एक राजा रहता था, माता
पंडित श्री माता दीन तिवारी जगन्नाथ तिवारीपुरा, माता दीन तिवारी भागवत जी को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सत्राजित राजा के पास थी इस मंतक मणि, बहुत ध्यान से सुनना। और इस मणि का नियम था कि 8 भार सोना ये मणि रोज देती थी। पहले तो भार का मतलब समझो कि भार किसे बोलते, एक भार माने 2 कुंटल, बाप रे। और 8 भार सोना माने 16 कुंटल सोना ये मणि रोज देती थी। एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सत्राजित राजा से कहा, राजन तू इतने सोने का क्या करेगा? तो सत्राजित राजा ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले मैं चाहता हूं मणि तो मुझे दे दो, इस मणि से जो सोना निकलेगा उसे मैं प्रजा में बांटूंगा। तो सत्राजित राजा ने उस स्मंतक मणि को देने से मना कर दिया कृष्ण। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेनजित, ये मणि को गले में धारण करके किसी जंगल में घूमने के लिए गया तो किसी शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी, वो मणि छुड़ा लिया। जब सत्राजित राजा को पता चला कि मेरी मणि किसी ने छीन ली, मेरे भाई की हत्या करवा दी, तो सत्राजित राजा ने पूरी द्वारिका में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि श्री कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, और जब मैंने उन्हें मणि देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी और वो मणि छीन ली। ये झूठा कलंक मेरे कृष्ण के माथे लगा दिया। सज्जनों कई काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग वो इल्जाम हमारे माथे ही लगाते हैं। अगर आप भी किसी चीज के शिकार हैं तो इस मंतक मणि की कथा को पढ़ लो या उनकी कथा को सुन लो तो आपके माथे झूठा कलंक ऑटोमेटिक मिट जाता है। ये मंतक मणि की कथा का चमत्कार है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देखो चोरी का एक झूठा आरोप भगवान के माथे लगा दिया, क्योंकि भादों के चौथ का चंद्रमा देखा होगा, भादों के चौथ का चंदा कलंकी होता है। मेरे कन्हैया पर रहा नहीं गया और एक दिन 10-20 सैनिकों लेकर के कृष्ण जंगल में गए और जहां पर जाकर के देखा कि जहां पर प्रसेन मरा पड़ा है वहां पर शेर की उंगलियों के निशान, आगे देखा तो शेर भी मरा पड़ा है, क्योंकि वो शेर मणि लेके जा रहा था। तो जामवंत जी ने देखा कि मेरी बिटिया जामवती के लिए खिलौना बढ़िया रहेगा, तो जामवंत ने उस शेर को मार दिया और वो मणि छुड़ा ली। और शेर की हत्या देखी तो वहां पर जामवंत के पैरों के निशान। आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि उंगली के निशानों से पता चल जाता है कि इस पर किसके हैं। जैसे मान के चलो ये माइक का लोहे का डंडा, मैंने अगर इस पर हाथ रख दिया तो यंत्रों से पता चल जाएगा कि इस डंडे पर मेरी उंगलियों के निशान हैं, ये चल जाएगा पता यंत्रों से। पर ये टेक्नोलॉजी तो भागवत में लाखों साल पहले डेवलप्ड हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी कृष्ण ने वो फिंगर्स के जो उंगली के निशान थे उसी से पहचाना था कि जामवंत के हैं। और जामवंत की गुफा में भगवान पधारे और ऐसी खिंचाई करी जामवंत की कि एक एक नस ढीली कर दी। जामवंत जी समझ गए आप ही मेरे त्रेता के श्री राम हो, और आपने मुझे जो राम अवतार में वचन दिया था ठाकुर जी वो आपने पूरा कर दिया। भगवान बोले मैंने कौन सा वरदान पूरा कर दिया? बोले भूल गए आपने त्रेता में मुझे एक वरदान दिया था, जामवंत जी स्मरण दिला रहा। देखो कथा आती है वाल्मीकि रामायण में, बहुत ध्यान से सुनना कथा। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था और रावण को मार करके जब राम जी वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे तो वर्णन आता है कि राम जी की पूरी सेना भी अयोध्या आई थी वापस। नल नील अंगद द्विविद विकटास मयंत जामवंत सब आए।
जब जनक जी को पता चला कि हमारे रामलला 14 वर्ष का वन पूरा करके आए हैं, तो जनक जी ने सुंदर पत्र भेजा राम जी के लिए। हे रामलला, चारों भाइयों के समेत चारों पत्नियों को लेकर के आपका श्री जनकपुरी में सादर आमंत्रण है, पूरी अपनी सेना के समेत। राम जी ने जैसे चिट्ठी पढ़ी तो हनुमान से बोले, हनुमान, बोले क्या है? बोले ससुराल से निमंत्रण आया है, चलोगे? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, कैसी होती ससुराल, हमने देखी ही नहीं। राम जी बोले, तुम्हारी होए तब तो देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। जब है ही नहीं तो देखोगे कहां से? हनुमान जी बोले, ससुराल जाने के लिए सरकार करना क्या पड़ता है? अरे बोले, क्या करना पड़ता है? नए नए कपड़े बनवा लो। और क्या करना पड़ता है? क्यों साहब, हम लोग जब ससुराल में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बड़े बन ठन के जाते हैं। और सुनो, घर में व्यक्ति कैसे भी कपड़े पहनेगा, वो ससुराल में जाएगा बड़ा बन ठन के जाएगा। और एक और सुनो, घर में चाहे पागलों जैसी बातें करे, वो ससुराल में जाएगा तो इतनी लंबी फेंकेगा, इतनी लंबी कि बने ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और राम जी की ससुराल तो क्या कहना। सीताराम का झंडा लेकर के हनुमान जी सबसे आगे और सीताराम का झंडा लेकर के जामवन जी सबसे पीछे चल रहे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों पत्नियों के समेत चल रहे। और जनकपुरी में जैसे ही राम जी की सेना पहुंची तो राम जी तो चले गए जनवासे की ओर। और हनुमान से बोले, सुनो हनुमान। बोले क्या है? बोले बंदर जरा उद्यमी होते हैं, तो मैंने पे ध्यान रखना कि उद्यम ना मचाएं। हनुमान जी बोले, उनकी चिंता तो छोड़ दो, आप तो जाओ। और एक एक पत्तल परोसी गई और उस पर एक एक आम का फल नाश्ते के रूप में परोसा गया। जनकपुरी के आम बड़े प्रसिद्ध हैं आज भी, पहले भी थे, क्योंकि जनकपुरी तो नेपाल में है ना, लेकिन नेपाल में तो आज हो गई, पहले तो वो भारत में थी, क्योंकि नेपाल, तिब्बत और ये भारत और पाकिस्तान और ये आसपास के भूटान, ये जो सब भारत के ही तो हिस्से हैं। पर ये अब आज हम इनको विदेश कहने लग जाएं। अगर प्राचीन भारत में जाएं तो भारत, तिब्बत, भूटान और ये पाकिस्तान और नेपाल, ये सब भारत ही है मूल रूप। तो जनकपुरी के आम बड़े प्रसिद्ध हैं। एक एक पत्तल का फल परोसा गया और एक बंदर ने जैसे ही आम के फल को उठाया, भगवान की कृपा से पका हुआ फल तो जैसे दबाया सो उसकी गुठली निकल गई। जैसे गुठली निकली सो बंदर बोला, ओहो, छोटे से आम की गुठली ऐसे उछल के बता रही है जैसे मैं उछलने नहीं आता। सो गुठली इतनी उछली, सो श्रीमान जी इतने उछल गए। ऐसे बगल वाले ने किया, सो उसने और जोर से दबा दिया आम, सो गुठली एक हाथ, सो श्रीमान जी दो हाथ। अब उधर आम कौन खा, उधर तो उछला कूंदी, उछला कूंदी, उछला कूंदी, उछला कूंदी होने लगी। 50-50 हाथ उछल रहे बंदर। राम जी अंदर से निकल करके, हनुमान। बोले क्या है? बोले तुमने ऊधम करवा ही दिया खामोखा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, राघव, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से आम की गुठली राम की सेना के सामने उछल जाए, ये हनुमान के बस की बात नहीं है। हमने रावण की सेना में बड़े बड़े वीरों को टमाटर की तरह मसूल करके फेंक दिया, ये आम की गुठली ऐसे उछल के बता रही है जैसे मैं उछलने नहीं आता। हनुमान जी की राम भक्ति देख करके राम जी प्रसन्न हो गए, हनुमान को हृदय से लगाया। हनुमान, तुम जैसा राम भक्त कोई नहीं हो सकता, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी बोले, हमें तो चरणों की भक्ति दे दो प्रभु। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत ने तो बड़ा कमाल का मांगा। जामवंती बोले, प्रभु जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं, मांगो तुम कहो। तो जामवंत जी बोले, सही बात तो ये है प्रभु, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि रावण की सेना में हमने युद्ध किया, और अंदर की बात तो ये है कि मेरी टक्कर का तो एक भी वीर नहीं था उधर। मैं सही कह रहा हूं।
मेरी तो बाजुओं की खुजली भी नहीं मिटी महाराज। आज बता रहा हूं मन की, रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर था तो केवल वो एक आदमी था। और उसका नाम क्या था? बोले उसका नाम था स्वयं रावण। लेकिन रावण को मैंने इसलिए नहीं मार पाया प्रभु कि यदि मैं रावण को मार देता तो फिर आप किसे मार, इसलिए आपके लिए भी कुछ छोड़ना था। परीक्षित जी के समधी मोहनपुरा श्री राजेश शर्मा, श्री उमा शंकर शर्मा और श्री रवि तिवारी भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। आप ताली बजाइए। ये परीक्षित जी के समधी साहब हैं मोहनपुरा के, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बोले भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन में हरिनाम की जय। इसलिए प्रभु यदि देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि दो हाथ अब तुमसे ही हो जाए। भगवान को बड़ी जोर की हंसी आई। जामवंत क्या कहते हो तुम, मैं तुमसे लड़ूंगा? बोले हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कि तुम दे नहीं पाओ। पिताजी दशरथ जी के बाद यदि मैंने किसी को देखा है जामवंत तो केवल तुम्हें देखा है। और पिता और पुत्र का युद्ध रामचरितमानस की मर्यादा के प्रतिकूल है, लेकिन इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। और वही राम आज कृष्ण बन करके आए और जामवंत की ऐसी खिंचाई करी कि एक एक नस ढीली कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। 28 दिन और 28 रात्रि तक घनघोर युद्ध हुआ। जामवंत जी समझ गए आप ही मेरे त्रेता के श्री राम हो, और तुमने जो वचन दिया था वो आज आपने पूरा कर दिया और मैं तुमसे हार गया हूं। और ये लो अपनी मणि, मुझे मणि से क्या लेना? और मणि क्या, मेरी बेटी जामवती भी आप भी स्वीकार करो, क्योंकि घर में जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता के मन में चिंता हो जाती है। इस बेटी का विवाह करके बस मैं तुम्हारा दिन रात भजन करना चाहता हूं केशव। और जामवती का विवाह जामवंत ने कृष्ण के साथ कर दिया। ये कृष्ण की दूसरी पत्नी बनी जामवती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मणि लेकर के सत्यराजित राजा को भगवान ने दे दी और कह दिया कि बिना सोचे विचारे किसी के माथे झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। मुझे क्या लेना तेरी मणि से? ये ले अपनी मणि। सत्यराजित राजा मन में बड़ा पछताने लगा, अपनी पत्नी के पास रोने लगा। मैंने कृष्ण को ऐसा दोषी ठहराया, प्रायश्चित के लिए मैं करूं क्या? मेरा भाई पहले ही मारा गया। प्रायश्चित के लिए केवल एक बात है। बोले क्या? बोले मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह यदि कृष्ण से कर दिया जाए तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो सत्यभामा जो बहुत ही सुंदर थी, सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के संग कर दिया। ये कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी सत्यभामा। और वो जो मणि थी वो मणि दहेज में दे दी। तो कृष्ण बोले ये मणि नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मणि के चक्कर में मुझको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। मणि तो अपने ही पास रख, पर बेटी मुझको दे दे। और मणि कृष्ण ने फिर वापस कर दी और सत्यभामा से विवाह कर दिया। ये कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ जामवती की एक और बहन थी कालिंदी यमुना जी के साथ। एक बार कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे रथ पर बैठ करके जा रहे थे। देखा कि कोई कुमारी कन्या तपस्या कर रही है। कृष्ण बोले जाओ अर्जुन, इस कन्या से पूछ करके आओ कि ये कौन है और तपस्या किसके लिए कर रही है। तो उसने जाकर के अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहितापतिमिच्छति। अहम देवस्य सवितुर दुहितापतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं
तपा परममास्थिता तपा परममास्थिता। यह है यमुना। विष्णु मरेण्यवर्दम तपः। यमुना कहती है मैं विष्णु को वर्ण करना चाहती हूं, तपः। कृष्ण बोले आ जाओ तो तुम्हारा भी स्वागत है। चौथी पटरानी बनी यमुना जी। बिंद अरविंद नाम के दो भाई थे। इनकी एक बहन थी मित्रविंदा। ये कृष्ण की पांचवी पत्नी बनी मित्रविंदा। नागनजित देश के राजा की बेटी नागनजिती ये कृष्ण की छठवीं पत्नी बनी। और मध्य देश के राजा की बेटी भद्रा ये कृष्ण की सातवीं पत्नी बनी। और राजाद देव की देश की बेटी लक्ष्मणा ये कृष्ण की आठवीं पत्नी बनी। ये हो गई 8 पटरानी, अष्ट विवाह। 16,100 विवाह और हुए। देखो परमात्मा ने अगर तुम्हें शक्तिशाली बनाया है तो उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। और ये बड़े बड़े राजघरानों की राजकन्याओं को पकड़ पकड़ करके लाता और बंदी बनाता जाता। शक्ति का कितना बड़ा दुरुपयोग किया इसने। हजारों बेटियां इसने कैद खाने में बंद कर दी। एक दिन सत्यभामा को लेकर के भगवान पधारे और भौमासुर का उद्धार कर दिया। और कारागार में देखा कि हजारों की तादाद में बेटियां बंद हैं। पूछा कृष्ण ने सेनापति से कि ये बेटियां क्यों बंद करता था अपने कैद खाने में। तो सेनापति बोले सरकार हमारे राजा जो भौमासुर थे ना उनका स्वभाव बढ़िया नहीं था। क्यों? बोले उनका संकल्प था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक संग 20,000 के साथ विवाह करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुन लो कथा। ऐसे ऐसे भोगी राजा होते थे पुराने जमाने में जिनको 20,000 पत्नियों की जरूरत थी। देख लो। लेकिन ठाकुर जी आपने टारगेट पूरा करने नहीं दिया, पहले ही मार दी। कितनी हो पाई? बोले 16,100 तो हो ही पाई। अब 20 का आंकड़ा होने वाला था, तुमने पहले ही मार दिया। 16,100 कन्याओं ने जब कृष्ण को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हे द्वारकाधीश अगर आपकी चरण शरण मिल जाए तो झाड़ू लगा करके जीवन बिता लेंगे। उनकी मन की भावना को समझ करके कृष्ण ने कह दिया हे राजकुमारियों तुम्हारे मन में यदि कोई अन्यथा विचार ना हो तो मैं द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज तुम्हारे साथ एक संग विवाह करने के लिए तैयार। और एक दिन एक तिथि एक वेदी और एक मुहूर्त में कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार हो गए 16,108। लगन सुनो, ये तो ईमानदारी के विवाह हैं। और वैसे तो मेरा कन्हैया पूरी दुनिया का पति है। क्योंकि पति का मतलब केवल पत्नी का पति नहीं होता। कल मैंने रास में समझाया था ना, पाति ही लोकम इति पति ही। बोले जो हमें पाले वो हमारो पति है, जो हमें खिलावे वो हमारो पति है। अरे कृष्ण तो संसार के पति हैं, केवल 16,108 पत्नियों के पति नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में 16,108 का अर्थ क्या होता है जरा आप समझिए। आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं इसलिए ध्यान से सुने। देखो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में मंत्र कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख मंत्र हैं चारों वेदों में। 1 लाख मंत्रों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद में 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और केवल 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। तो आप ये समझिए कि उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं यही कृष्ण की 16,000 पत्नियां बनी। ये वेद के मंत्र हैं, कोई साधारण महिला स्त्री नहीं है। और ये 100 कौन है?
हमारे यहाँ 7 उपनिषद आते हैं, जैसे 4 वेद, 6 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण। तो जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं, ऐसे उपनिषद हमारे यहाँ 100 माने जाते हैं, शत उपनिषद। तो जो उपनिषद जिनको हम वेदांत भी कहते हैं, तो ये 100 उपनिषद ही कृष्ण की 100 पत्नियां, और ये 8 प्रकार की प्रकृति ही कृष्ण की 8 पटरानी बनी। गीता में भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति हैं। कौन कौन सी? कि भूमिरा पोनलो वायो खम्मनो बोधिरेव च अहंकार यम्मे भिन्ना सबसे पहले प्रकृति है भूमि, माने पृथ्वी, आपा माने जल, अनल माने अग्नि, वायु माने हवा, खम माने आकाश, मन, बुद्धि और चित्त। 8 प्रकार की प्रकृति, 8 पटरानी। अब तो आप समझ गए। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 16 पत्नी, स्वप्न 100 पत्नी, और 8 प्रकार की प्रकृति, 8 पटरानी। तो 16,108 के बेटा कितने हुए? भागवत में लिखा है कि सबके 10-10 भाई। अब लगाओ हिसाब, कितने हो गए? अब तो लाखों में पहुंच गई संख्या। कितने हो गए? 1,61,080। वो बेटी कितनी हो गई? बोले सबके एक बेटी भाई। तो अब बेटी भी कितनी हो गई? 16,108 हुई कि नहीं? 16,108 पत्नियां, 1,61,080 बेटा, और 16,108 बेटियां, और फिर नाती पोता। बोले नाती पोता तो बहुत ही भाई, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भागवत में लिखा है कि सोने के 9 लाख महल बने थे द्वारकापुरी में। कितने महल? 9 लाख महल। पहले तो ये बताओ, महल कोई कमरा होता है क्या? महल कोई कक्ष होता? महल तो महल होता है साहब। 9 लाख महल, यानी हर बेटा के लिए एक महल, वो भी प्योर गोल्ड का, वो भी सोने का, और हर नाती पोता के लिए एक महल। इतना बड़ा वैभव था द्वारकाधीश का, इतना बड़ा परिवार, इतने बेटा, इतनी बेटियां, इतनी पत्नियां। कभी भी भगवान कर्म पे हाथ धर के रोए? आज के समय में आदमी की एक शादी हो जाती है, सिर पे कर्म पे हाथ धर के बैठ जाता, बहुत टेंशन है। अरे भले आदमी जिसकी 16,108 भाई होंगी, भगवान कभी रोए? कभी नहीं रोए। तो भगवान तो हमेशा हंसे। जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, मस्त रहना चाहिए। हाँ, रोना नहीं चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मैं हूं श्री भगवान का, ओ मेरे श्री भगवान। मैं हूं श्री भगवान का, ओ मेरे श्री भगवान। यह अनुभव करते चलो तज ममता अभिमान। काय की टेंशन? रोना दुख है, हंसना सुख है, तो क्यों रोते हो तुम? हमेशा हंसो। जिंदगी की हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालो, वही तो जीवन है। भगवान का चिंतन करो। संचिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योतिष्णाभरात्मदधयोऽन्धकारम्। भगवान का इतना बड़ा दरबार, भगवान का इतना बड़ा परिवार, लेकिन भगवान कभी नहीं रोए। देखो एक कंजूस भगत जी थे, जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया, लेकिन जब 71 के हो गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दान करो दान करो। तो भगत जी बोले अच्छा, पड़ोसी भी अच्छे भगवान की कृपा से मिलते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, दान करो दान करो। जब है ही नहीं तो करें कहां से? एक दिन भगत जी को गुस्सा आ गई, तो तिजोरी खोला ही नहीं। हाँ, पुराने जमाने की बात है। सोने का रुपया निकाला और भगत जी ने हथेली पे रखा। बोले हे मित्र, मैंने सारे जीवन तुझे दुनिया की हवा नहीं लगने दी, लेकिन लोग पीछे पड़ गए, दान करना पड़ रहा। भगत जी ने सोने के सिक्के को मुट्ठी में दबाया और घर से बाहर निकल पड़े। मंगलवार का था दिन, हनुमान जी के मंदिर में गए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। मंगलवार के दिन तो वैसे हनुमान जी के मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है। इसी क्रम में सिद्धदयाल यादव जौना
शिवदयाल यादव जौनार भागवत जी को प्रणाम करते हैं और इन्हीं के साथ में सुनील यादव जौनार, सुनील यादव जौनार, इनको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब बीच बीच में रुपया को भगत जी देख लें, खोल लें मुट्ठी, फिर बंद कर लें, फिर खोल लें, देख लें, रो लें। 2.5 घंटे बाद नंबर आया। 2.5 घंटे बाद जैसे मंदिर में पहुंचे, एक बात बताओ, 2.5 घंटे से जो सोने का सिक्का मुट्ठी में बंद होगा वो पसीने से गीला गीला तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जैसे सिक्का को देखा तो भगत जी बोले, तू भी रोता है? मुझे पता है तेरी इच्छा नहीं है, तू रो रहा है, मैं जबरदस्ती दान कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। वापस जेब में रख लिया। हे भगवान, इतना बड़ा कंजूस। 71 साल में तो जैसे विचार आया, 2.5 घंटे बाद नंबर आया, फिर सिक्के से कहता कि तू भी रोता है। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के जीवन की सत्य घटना, सूरदास जी के गुरु ऐसे कंजूस भगत मिले किनको? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी को। और चरणों में गिर के बोले, महाराज हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। तो बोले, करो, कौन रोकता है? बोले, बस रुपया खर्च नहीं हो बस। वल्लभाचार्य जी बोले, भगवान की भक्ति में पैसे की जरूरत नहीं है साहब। तो बोले, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले, सवेरे 4 बजे जगना पड़ेगा। सो तो 3 बजे जग जाऊंगा, लेकिन पैसे ही खर्च नहीं हो बस। तो सुनो, सवेरे बैठ जाना, आंखें बंद करके बिस्तर पर, मन में सोचना, मैं गया, मैंने स्नान किया, मैंने गोपाल जी को नहलाया, फिर वस्त्र पहनाया, फिर चंदन लगाया, फिर माला पहनाई, फिर चांदी के कटोरा में दूध। चांदी के कटोरा? अरे खरीदना नहीं है। अच्छा, मन में सोचना, तो मैं सोने का कटोरा भी ले लूंगा। मन में तो सोचना, अरे सोने की जरूरत नहीं है, चांदी का बहुत अच्छा, ठीक है। चांदी के कटोरे में गाय का दूध रखा, फिर उसमें शक्कर डाली, फिर तुलसी छोड़ी, फिर पर्दा लगा, फिर लग गया वो। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ना नहाना, ना धोना, ना प्रसाद, ना भोग, ना कुछ, मन से स्नान। और भगत जी बोले, महाराज ये तो बड़ी चौकी पूजा है, जब तो 9 पैसे ही खर्च नहीं होने। भगत जी बड़े खुश हो गए और सवेरे सवेरे 4 बजे जगे और बिस्तर पे बैठ गए और सोचने लगे, मैं गया, मैंने स्नान किया, मैंने गोपाल जी को नहलाया, फिर वस्त्र पहनाया, फिर चंदन लगाया, फिर माला पहनाई, फिर भोग, चांदी के कटोरा में दूध डाला, तुलसी छोड़ी, लग गया वो। 5 मिनट में हो गई, चलो बढ़िया है। अब दूसरे दिन पूजा की तो फिर 10 मिनट लगे, फिर 15 मिनट लगे, फिर 20 मिनट लगे। अब उस पूजा का अभ्यास बढ़ा और मानसिक पूजा का अभ्यास इतना बढ़ा कि 5-5 घंटे भगत जी की पूजा ही चल रही है। यानी 5-5 घंटे भगत जी ध्यान ही में बैठे हैं। अब एक दिन ऐसे पूजा कर रहे थे, मैं गया, मैंने स्नान किया, मैंने गोपाली को नहलाया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाया, माला पहनाई और चांदी के कटोरा में दूध डाला। लेकिन जैसे शक्कर डालने लगे तो ज्यादा गिर गई, शक्कर ज्यादा गिर गई होगी। भगत जी की पूजा भी वहीं बंद हो गई। बोली, चीनी तो ज्यादा गिर गई, ये शक्कर तो ज्यादा गिर गई। अब रोज रोज इतनी शक्कर डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब मन कह गई, मन कहता गिर गई तो गिर जान दो, कल से कम डालना। ऐसे ऐसे कैसे गिर गई? रोज रोज की पूजा है और रोज इतनी शक्कर डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे मन कहता गिर गई तो गिर जान दे, कल से। अरे ऐसे कैसे गिर गई? रोज रोज की पूजा है, रोज इतनी शक्कर डाले तो कैसे काम चलेगा? अरे मन कहता ऐसे कैसे गिर गई? भूली नहीं होगी, समय भी निकाल लेता हूँ। और भगत जी उसी ध्यान की पूजा में उस दूध में से शक्कर निकालने के लिए जैसे उस कटोरा में हाथ डालने लगे, सो मेरे कन्हैया ने प्रकट होकर के भगत जी का हाथ पकड़ लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। वही मन की पूजा ही में भगवान प्रकट हो गए और भगत जी से बोले, ए भगत जी, तुम्हें इसी दूध में ज्यादा शक्कर डालने का भय हो गया? अरे ये तो मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है, अगर इसमें गिर गई तो गिर जान देते, इसमें तुम्हारा रुपया खर्च तो नहीं हुआ। तो भगत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप ज्यादा शक्कर डालने से मिलते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता। यदि मुझे पता होता ना कि आप ज्यादा शक्कर डालने से मिलते हैं तो मैं तो पहले दिन ही पटक देता। 5 साल पूजा क्यों करनी पड़ती? बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न न तो दूध का है, प्रश्न न चीनी का है, प्रश्न है भाव का। भगवान कहते कि मेरे प्रति भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भवे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप मेरे हो जाएं बस यही मेरा सत्कार है।
भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भगवान का इतना बड़ा दरबार, इतना बड़ा परिवार, लेकिन इस दरबार में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। एक कुत्ता भी अपनी शिकायत करता है, एक गधा भी शिकायत करता है। इस दरबार में सबरी भिलनी के जूठे बेर खाए जाते हैं। इस दरबार में बिदरानी के केले छिलके आरोगे जाते हैं। इस दरबार में कर्माबाई की खिचड़ी को भी खाया जाता है। ये दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। अस्तों के फरस्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। ए कौन बसर इस दुनिया में जो तेरे दर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। इसी क्रम में कथा के भागवत जी के सम्मान के स्वागत के क्रम में आज जो हमारे पधारे हैं अतिथि, परीक्षित जी के समधी अंबाबाई से श्री महेश बबेले, श्री भगवान दत्त बबेले पीएनबी, श्री कृष्ण बिहारी बबेले, श्री मोहन बबेले और श्री मुन्ना राजपूत पहलवान पूर्व प्रधान अंबाबाई, ये सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाइए। भागवत जी का सम्मान और बहरार सरकार की कृपा इन सबके ऊपर हमेशा बरसती रहे, ऐसी इस व्यास मंच से शुभकामना। और आप तालियों में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। बोलिए बहरार सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। और इस प्रकार वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। समधियों की माला से तो ढक गए हैं, करंट है माला में, समधी है सब परीक्षित। बोल बंसी वाले की जय, बहरार सरकार की जय। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिन आंखों से प्रभु का दीदार नहीं। भज्जू केवट 50 रुपए, कल्याण सिंह 100 रुपए और पंडित श्री श्रीलाल भार्गव 200 रुपए जिगना, ये भागवत जी को भेंट करते हैं। ताली बजाइए, इनके भंडार हमेशा ऐसे भरे रहे। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिन आंखों से प्रभु का दीदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर होता है, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। और अंत में कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है बस, और मुझे परवाह नहीं। इस दरबार में सबके दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सता लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबारों में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ताली बजाते हो आपसे।
संसार नहीं है रहने को, या दुखी ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुखी ही दुख है सहने को। और इसी क्रम में हमारे बहरार सरकार के बड़े ही अच्छे निष्ठ प्रेमी, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति हमारे श्री राधा कृष्ण रावत जी, इनके लिए जोरदार, क्योंकि यहाँ पर बहरार सरकार पर जो कमेटी चलती है आपकी विशेष भूमिका उसमें रहती है। ये श्रीफल देकर के व्यासी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे राधा कृष्ण रावत जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन्हीं के साथ बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति इसी बहरार क्षेत्र के श्री हमारे बल्ला रावत जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं साहब। हमारे बल्ला जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं देख रहा हूं दिन रात एक कर रहे हैं, इनके खाते में पुण्य बहुत ज्यादा मिलने वाला है। रात के 12 बजे भी देखते हैं कि कोई प्यासा है कि नहीं। हम लोग 8 दिन से इनकी सेवा देख रहे हैं। हमारे बल्ला, जोरदार ताली बजाइए। हमारे बहरार सरकार बहुत कृपा करें। इनके पिताजी श्री अमान सिंह रावत वो भी बहुत अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे परीक्षित जी के ये पूरे परिकर, राधा कृष्ण रावत जी, बल्ला रावत, अमान सिंह जी और हमारे पूरे तिवारी पुरा के पूरा तिवारी परिवार और पूरे क्षेत्रवासी और सभी जगनावासी, कमथरा, जोनहार, बड़ौनी, कुरथरा, सभी क्षेत्रवासी भरपूर अपना सहयोग कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाइए। बोल बंसी वाले की। नहीं है रहने को, यहाँ दुखी ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हरि बोल। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल रहती। पल पलों में आस निराश हुई, दिन दिन घटती पल पल रहती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राग वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में
प्रेम के मार्ग में बड़ी कठिनता है। जो प्रेम के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले उसके घर के लोग दुश्मन होते हैं, अपने खास विरोधी बन जाते हैं। देखो मीराबाई ने प्रेम किया, खास पति ने विरोध। संत तुकाराम ने प्रेम किया, खास पत्नी ने विरोध। प्रहलाद ने प्रेम किया, खास पिता ने विरोध। हैं भरत ने प्रेम किया, खास माता ने विरोध। बलि ने प्रेम किया, खास गुरु ने विरोध। अपने घर के ही लोग दुश्मन बनते हैं पहले, लेकिन जो प्रेम के मार्ग पर चल जाए, अंतिम पंक्ति का भाव बड़ा सुंदर है। सररती की गली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। सररती की गली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की। क्योंकि मेरे गोविंद को पाने के लिए, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। मेरे बालों में बंसी वाले के मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ से भागवत में द्वारिका लीला आरंभ होती, बहुत ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं सबको क्रोध आता, पर रुक्मणी को क्रोध नहीं आता। मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा एक अलग से होता था, और उसके ऊपर लिखा होता था कोप भवन। और उसके अंदर अगर देवी जी चली गई तो पति लोग अपनी पत्नियों को ऐसे ऐसे तरीकों से मनाते थे, ऐसे ऐसे। अब मैं तरीका नहीं बताऊंगा, मैं तो केवल यही कहता हूँ कि मनाते थे। अब वो कैसे मनाते थे मैं तरीका नहीं बताऊंगा। रुक्मणी जी को कभी क्रोध आता ही नहीं। कन्हैया ने सोचा एक आध बात ऐसी कह दूं कि इनको भी क्रोध आ जाए। सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण गए और रुक्मणी के कक्ष में जाकर के बैठ गए। नाटक करने में तो बड़े चतुर हैं कृष्ण, मुंह लटका के बैठ गए। पुराने जमाने की एक परंपरा और थी, मैं आपको बताऊं। जब पति लोग पत्नियों के कक्ष में चले जाते थे तो पत्नियां पंखा किया करती थी। मैं आज